हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग हब। तो आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट। तो द हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या है? एक ऐसा हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब अंदर से खाली है, जो हमारी होल बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इट इज about the 10 centimeter long, it is about the size of close first। जो इसकी लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और साइज ऑफ क्लोज फर्स्ट का मीनिंग है कि मुट्ठी के आकार का होता है। इट इज वेट अबाउट 250 ग्राम इन फीमेल एंड 10 ग्राम इन मेल। मतलब कि इसका वेट जो होता है 250 ग्राम फीमेल्स में होता है, 310 ग्राम मेल्स में होता है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द thoracic cavity इन द मीडियस्टिनम। जो हार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है? थोरेसिक कैविटी में। ये जो इसका एरिया है ना, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, बिटवीन द टू लंग्स और दोनों लंग्स के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। मतलब हार्ट की जो लेयर्स है वो 3 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जैसे पेरिकार्डियम टिश्यू, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो सबसे पहले देखेंगे पेरिकार्डियम। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। मतलब कि जो हमारे हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे बाहरी परत होती है। द पेरिकार्डियम इज फॉर्म्ड ऑफ 2 लेयर। मतलब पेरिकार्डियम लेयर होती है वो 2 फॉर्म में होती है। द आउटर लेयर इज फाइब्रस फाइब्रस लेयर एंड द इनर लेयर इज सीरस लेयर। मतलब कि आउटर लेयर जो होती है वो फाइब्रस लेयर होती है और इनर लेयर जो होती है सीरस लेयर होती है। द सीरस लेयर इज कंसिस्ट ऑफ द विसरल लेयर एंड द पेराइटल लेयर। जो सीरस लेयर होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, जैसे कि विसरल लेयर और पेराइटल लेयर। विसरल लेयर जो पिंक कलर की आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, और जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। अब द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द 2 लेयर्स इट्स कॉल्ड पेराइटल पेरिकार्डियल कैविटी। मतलब कि जो स्पेस देख रहे हैं ना दोनों लेयर्स के बीच में, इसको बोलते हैं पेराइटल कैविटी। इट हेल्प टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द 2 लेयर्स व्हेन द हार्ट बीट। मतलब कि जो पैराइटल कैविटी है ये हमारे हार्ट बीट के टाइम हमारे फ्रिक्शन से रोकती है, हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है हमारे हार्ट बीट के टाइम पर। ठीक है। तो अब हम देखेंगे मायोकार्डियम लेयर। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। मतलब कि जो हार्ट की मिडिल लेयर होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स। ये जो बन स्पेशल टाइप के कार्डियक मसल सेल से मिलकर बनी होती है। दीज मसल्स आर द इनवॉलेंट्री मसल। मतलब कि ये जो मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री होती है, मतलब हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दीज कार्डियक मसल सेल्स हैव अ इंट्रिंसिक सिस्टम। मतलब कि ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं इंट्रिंसिक सिस्टम पे काम करती है, मतलब कि खुद से ही ये वर्क करती हैं। दैट कंट्रोल्स द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करती हैं। दिस मसल लेयर ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो हम ये जो मायोकार्डियम लेयर होती है जो हमारे ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंडोकार्डियम लेयर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये जो हार्ट की सबसे इनर इनर मतलब सबसे अंदर से अंदर की लेयर होती है। It is a smooth, thin, and slippery membrane that allow the free flow of the blood through the anterior of the heart। ये जो एंडोकार्डियम लेयर होती है बहुत ही थिन, स्मूथ और स्लीपरी होती है। मतलब कि बहुत ही स्मूथ होती है, जो हमारे ब्लड को आसानी से फ्लो करने में हेल्प करती है, इंटीरियर फ्लो ऑफ द हार्ट। ठीक है। तो अब हम देखेंगे ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। मतलब कि हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे करता है। द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम। मतलब कि हमारी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, ये जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अपर और लोअर पार्ट से राइट एट्रियम में लेकर आएगी। ये जो चैम्बर है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। The deoxygenated blood in the right atrium passes through the tricrepsal valve to the right ventricle। मतलब कि जो deoxygenated blood है वो हमारा राइट एट्रियम से ट्राइक्रिप्सेट वेल्व के थ्रू, ये जो वेल्व होता है इसको बोलते हैं ट्राइक्रिप्सेट वेल्व, ट्राइक्रिप्सेट वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आती है। जिसके बाद फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द ब्लड इज पंप थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। द पल्मोनरी ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी।
जिसके बाद राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद पल्मोनरी ट्रंक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि ये राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. The right and left pulmonary artery carry blood to the lungs. Within the lungs, the gases are exchanged and takes place and deoxygenated blood turn into the oxygenated blood. मतलब कि ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, और गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये जो छोटी छोटी वेन्स दिख रही है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है. ठीक है. The oxygenated blood from the lungs is carried by the four pulmonary veins into the right atrium. जो oxygenated blood होता है वो four pulmonary veins के थ्रू हमारी right atrium में आता है, जिसके बाद the two pulmonary veins is each lung oxygenated blood within the left atrium passes through the bicuspid valve to the left ventricle. मतलब कि जो oxygenated blood है वो लेफ्ट एट्रियम से बाइक्युप्सिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जिसके बाद द लेफ्ट वेंट्रिकल and the blood is pumped into the aorta. The oxygenated blood is supply all part of the body. मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे एओर्टा में, और एओर्टा से हमारी सारी बॉडी में. द एओर्टा इज ग्रेडिएट बाय द कॉल्ड एओर्टिक वेल्व. जो एओर्टा को बोलते हैं, ये इसको एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी सारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है.